सबसे पहले हमारे सभी दर्शकों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप देख रहे होंगे हमारे साथ वर्तमान में अभी अल्मोड़ा नगर निगम में चुनाव होने हैं, उसके भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत मेयर प्रत्याशी श्री अजय वर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं हमारे बड़े भाई का दिल की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि आपने अपने इतने कीमती समय में से, इतने व्यस्त शेड्यूल में से आपने मुझे समय दिया। और ना ही मैं कोई नेता हूं, ना ही मैं कोई पत्रकार हूं, मैं केवल एक आम छात्र हूं। और मैं बहुत दिन से हमारे बड़े भाई से जिद कर रहा था कि हमारी, और मैं एक बात आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि मैं बड़े भाई से 2014 से जुड़ा हुआ हूं। लगभग 10 साल मुझे बड़े भाई से जुड़े हुए हो गए। बहुत सारी बातें मैं व्यक्तिगत रूप से बड़े भाई के बारे में जानता हूं, उनके चरित्र, उनके स्वभाव, उनके व्यवहार के बारे में जानता हूं। ये बात तो खैर सारा शहर जानता है, ये कोई नई बात नहीं है। तो बहुत सारी बातें, बहुत सारी चर्चाएं हमारे बीच होती हैं, बहुत सारी डिस्कशंस हमारे बीच होते हैं, बहुत सारे विषयों पर हमारे आपस में चर्चा होती है। तो मैं बड़े भाई से बोलता था, लगातार इस बीच बोल रहा था उनसे कि दादा इसका एक वीडियो बनाते हैं, इन सारी बातों को वादे के रूप में हम सामने लाते हैं। लेकिन मैं नहीं जानता बड़े भाई का स्वभाव किस तरह का है। वे इन चीजों से हमेशा बचते हैं, कहते नहीं मैं झूठे वादे नहीं करूंगा। लेकिन मैं कहता हूँ बड़े भाई हम झूठे वादे नहीं कर रहे, आप अपनी बातों को तो लगभग रखिए, सभी लोगों को बताइए तो सही। और बहुत ज्यादा जब जिद कर दी तो आज आगे चुनाव, परसों चुनाव होना है, तो आज भी लगभग 12 बजने को है, तब बड़े भाई के द्वारा मुझे समय दिया गया। तो सबसे पहले मैं बहुत ही ज्यादा बड़े भाई का धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आपने अपने व्यस्त समय में से मुझे समय दिया। और उसके बाद ही साथियों एक चीज और, जो मैं बातें आज यहाँ पर करने जा रहा हूँ, जो मैं विषय यहाँ पर सारे रखने जा रहा हूँ, ये कोई मेरे विषय नहीं है। ये सारे विषय वे विषय हैं जिन पर कि हम कभी बड़े भाई और हम कभी चर्चा कर चुके हैं, या फिर उन्होंने कभी इन बातों के बारे में बोला है, या फिर उन्होंने कभी पत्रकारों के बीच में इस विषय में बोला है, या फिर उन विषयों को इस बीच जो प्रचार उन्होंने किया उस समय बोला है। तो इन सारी बातों को मैं आपसे लोगों के बीच रखना चाहता हूं। और एक बात बताना चाहता हूं कि ये कोई वादे नहीं है। वादे अगर होते तो शायद मुझे लगता है कि 15-20 दिन से चुनाव चल रहा है, लगभग एक महीना लगभग चुनाव होने को है, नहीं तो सारे वादे कर दिए जाते। और पब्लिसिटी के लिए अगर ये चीजें की जाती तो शायद 10-15 दिन पहले की जा सकती थी। तो ऐसी ये बात नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि सारे बिंदुओं को आप लोग सुने, आप लोग देखें कि बड़े भाई के आखिर विचार क्या है। और मैं फिर से कहना चाहता हूं कि इसे इंटरव्यू ना समझा जाए, इसे साक्षात्कार ना समझा जाए। ये सारी बातों को आप सभी लोगों के बीच रखना चाहता हूं ताकि आप जान सकें कि आप जिस व्यक्ति को वोट देने वाले हैं, आप जिस व्यक्ति को अपनी नगर निगम का, जो कि इसी वर्ष नगर निगम बनी है, जिसका आप मेयर चुनने वाले हैं, क्योंकि मैं 100% कह सकता हूं कि जनता अपना मन बना चुकी है कि अजय वर्मा जी को जिताना है, और मैं खुद भी इनका समर्थक हूं। तो सारी बातें, उनके विचारों को आज जानते हैं और सीधे शुरू करते हैं दिखना बोलते हुए। मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा मैं बोल चुका हूं उससे पहले, तो सीधे अपनी बात पर आता हूं। सबसे पहले बड़े भाई, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा आपको सादर प्रणाम, नमस्ते। दादा, बहुत बहुत जगह आपने कहा कि मैं पारदर्शी, जवाबदेही और भ्रष्टाचार रहित अल्मोड़ा नगर निगम बनाऊंगा। तो इसको क्लियरिफाई मैं कैसे करूं कि जनता को मैं कैसे बताऊं कि इसमें क्या, ऐसा क्या होगा पारदर्शी, जवाबदेही और भ्रष्टाचार रहित? क्या इतना कुछ है यहाँ पर ऐसा? इसमें आप क्या देखते हैं इसमें? हाँ, क्योंकि मैं भी अल्मोड़ा शहर में अपनी बाल्यावस्था से नगर पालिकाओं का जो बहुत ही मेरे जो भी संज्ञान में आया और जो भी मैंने सुना देखा, उससे मुझे लगता था कि जैसा नगर का विकास होना चाहिए उस अनुरूप कभी नगर का विकास हो नहीं पाया, या हुआ नहीं, या फिर करा नहीं गया। इसमें मुझे कभी कभी भ्रांति लगती है। और शहर के विकास के लिए एक ठोस रोड मैप तैयार करना चाहिए था, जो कि हमारी नगर निकायों में जिन लोगों ने राज किया उन लोगों ने इस बारे में कभी ना तो विचार किया, ना सोचा, ना कभी मंथन किया, ना कभी इतनी कोशिश करी कि अपने अल्मोड़ा नगर की जो सम्भ्रांत जनता थी, बुद्धिजीवी जनता थी, उनसे सुझाव ले कि ताकि अल्मोड़ा नगर, जो कि एक ऐतिहासिक शहर, जिसका अपना अल्मोड़ा प्रदेश में नहीं, देश में नहीं, दुनिया में जिसका अपना एक नाम स्थान था, उसके अनुरूप अल्मोड़ा, क्योंकि एक ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय 1800 कुछ के समय की नगर पालिका है, सबसे पुरानी नगर पालिका है। इसका एक पूरे आज तो उत्तराखंड राज्य, उत्तर प्रदेश में भी इसका एक अपना स्थान था। यहाँ से अपने मुंशी हरिप्रसाद टंडा जी जैसे बड़े बड़े यहाँ से अच्छे जो राजनेता निकले, चाहे वो मोहनलाल वर्मा जी हो, अपने विक्टर मोहन जोशी जी हो, अच्छे अच्छे यहाँ से लीडरशिप निकली।
तो अल्मोड़ा का दुर्भाग्य है कि नगर के अंदर कैसी नगर पालिका ने अपनी व्यवस्था करनी चाहिए थी, क्योंकि जनता जनार्दन जो हमको अपने यहाँ पे कुर्सी में बैठाती है इतना मान सम्मान के साथ, तो उसकी चिंता करते हुए जनप्रतिनिधि ने भी चिंता करनी चाहिए कि भाई हमें जनता ने यहाँ पे चुन के भेजा है, जनता की जो आवाज़ है तो उसके अनुरूप कम से कम हमको चिंता करनी चाहिए और देखना चाहिए कि नगर का विकास किस तरीके से हर संभव हम उसकी चिंता कर सकते हैं। दादा, आप बहुत जगह में देख रहा था, अभी शायद परसों की बात है, खत्याड़ी में आप कहीं गए हुए थे और आपने एक वर्ड बोला था, लास्ट माइल कनेक्टिविटी, कि अगर मैं जीतता हूं तो मैं लास्ट माइल कनेक्टिविटी की बात करूंगा। मतलब मैं तो जानता हूं व्यक्तिगत रूप से कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी क्या है, लेकिन मैं चाहता हूं कि क्योंकि ये वीडियो दूर तक पहुंचेगा, लोग इसे देखेंगे, तो मैं चाहता हूं कि विस्तार से एक बार हमारे सुनने वाले लोगों को आप इसके बारे में थोड़ा डिस्क्राइब करें, आप इसके बारे में कुछ विस्तार से, क्या कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी क्या है। ये अंतिम छोर में पहुंचना ही ये इसको दर्शाता है। जैसा कि पहले तो हम अपने जो गलियां हैं बहुत ही छोटी गलियां हैं, छोटे रास्ते हैं, इनका चौड़ीकरण करेंगे। अगर कहीं पर को लगेगा कि किस तरीके से हमारे पूरे मोहल्लों का विकास हो सके और रास्ते जब हमारे अच्छे होंगे, जो ड्रेनेज व्यवस्था है, गलियां हमारी नालियां खुली हैं, उनको एक अच्छे रास्ते के रूप में उनको वहाँ पर तैयार किया जाएगा, गलियों को ढका जाएगा चैम्बरों से, रास्ते का चौड़ा रास्ते को चौड़ा बनाने के लिए उसका कहीं ना कहीं। जैसे धारनाल वाली तरफ हम देखते हैं तो नीचे तक रास्ते हैं, मिट्टी वाले रास्ते से पानी में ऐसा मैं इमेजिन कर पाता हूँ कि ऐसे बारिश हो रही है तो वहां पर वो रास्ते में तो लोग जा नहीं पाते होंगे। नहीं भी उसके लिए तो हमको ये करना पड़ेगा कि रास्तों को चौड़ा तो करना ही पड़ेगा हमको, जनता का सहयोग लेना पड़ेगा, क्योंकि सबसे बड़ी महत्वपूर्ण ये आपने प्रश्न किया है, क्योंकि जनता जब सुरक्षित रहेगी, जनता की जब हम चिंता करेंगे तभी हमारा नगर का विकास भी हो सकेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे पानी के नल हमारे बिल्कुल जाल की तरफ फंसे पड़े हैं और पूरी उनकी एक मतलब अनगिनत बच्चे हमारे स्कूल को जाते हैं, गिर जाते हैं, हमारे सीनियर सिटीजन जाते हैं, किसी का पैर टूट जाता है, किसी का हाथ टूट जाता है। ये वास्तव में बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा है। आप ही ने कही थी बात, तो मैं तो जानता हूँ, ये वास्तव में ये बहुत अच्छा चिंता का विषय, क्योंकि जनता में जब चुन करके भेजेगी तो ये हमारा नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है और कर्तव्य भी बनता है। ये रास्तों के सुधार के लिए हमें बहुत गहराई से मंथन करना पड़ेगा और अपने बोर्ड के माध्यम से भी, और हर मोहल्लों के जो भी सीनियर सिटीजन होंगे, वरिष्ठ जन होंगे, उनका भी सुझाव हमें लिया जाएगा, क्योंकि सभी लोगों के सुझाव लेकर के ही एक निर्णय लिया जाएगा, ताकि हमारी जो रास्तों की समस्या है कि ताकि उनको कैसे चौड़ा कर सके। और मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मैं एक चीज देखता हूँ, जब चुनाव आते हैं तो कुछ भी वादे कर दिए जाते हैं, और ये मैं आपके अंदर मतलब व्यक्तिगत रूप से इस बात को कह रहा हूँ, इस बात के लिए आपका प्रशंसक भी हूँ मैं। आप एक जगह परसों जब रैमजम सभा चल रही थी तो आपने एक जगह कहा कि मैं ऐसे कोई वादा नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर वादा करूंगा तो उसको पूरा करने के लिए सही बात है, वो अगर वादा कर दे तो उसे पूरा करना पड़ेगा, क्या पता वो चीज़ नहीं हो पाए और अगली बार फिर लोगों के सामने भी जाना है, तो वहां पर कहीं ना कहीं जनता का आक्रोश आपको देखने को मिलेगा। तो कई बार मैं देखता हूँ कि लोग वादे कर दे रहे हैं, कुछ भी मतलब जो मन में वादे कर दे रहे हैं, और ऐसा आपने अभी तक कोई वादा किया नहीं है। इससे वीडियोस आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें आ रही हैं, आगे मैं विषय रखूंगा उन सारी चीजों को, तो उसको आप किस तरीके से देखते हैं। नहीं, ऐसा है, ये बहुत अच्छा है, ये भी आपने प्रश्न पूछा है। वादा करना ये ठीक नहीं है, इसलिए ठीक नहीं है, हो सकता है मैंने पहले भी कहा और अभी भी कह रहा हूँ और मैं कहूँगा, मेरे हाथ में जो ताकत होगी मैं वो करूँगा। और मैं वादा इसलिए नहीं करता हूँ, अगर बाय द वे कोई बड़ा कार्य हो, अगर मेरे से नहीं होता हो तो उसमें भी जनता का दिल टूटेगा, जनता मेरे से नाराज़ भी हो सकती है, कहीं कहीं पर को जनता निराश भी हो जाएगी। हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा, क्योंकि जो देवतुल्य जनता मुझे
अपने आशीर्वाद से यहाँ बैठाएगी। मेरी नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है, मेरा धर्म भी बनता है, मेरा कर्तव्य भी बनता है कि मैं उस कार्य को कैसा करूं। पहली चीज़, वो कार्य बिल्कुल सही होना चाहिए, मानक के अनुसार होना चाहिए, नियम के अनुसार होना चाहिए। तभी वो कार्य के लिए चाहे मुझे सरकार के आगे जिद करनी पड़े, चाहे वो किसी भी कहीं से भी वो कार्य करना पड़े, मैं उस कार्य को करूँगा, क्योंकि वो जनहित का कार्य है। जनहित के कार्य के लिए मैं हमेशा एक कदम आगे रहूँगा। मुझे पूरा विश्वास भी है, ऊपर भगवान का भी विश्वास है, अपनी देवतुल्य जनता का भी आशीर्वाद है कि वो उस कार्य का कहीं ना कहीं हल जरूर निकलेगा और अवश्य निकलेगा। धन्यवाद बड़े भाई। उसी के साथ ही अगली जो बात है, जितना मुझे याद आ पा रहा है, किसी विद्यालय में आपने कहा था कि एक बार जिसमें आपको किसी कार्यक्रम में बुलाया गया था, तो ये सारी बातें हैं, ये कहीं ना कहीं आपने या तो कभी मुझसे कही है या किसी और से कही है। तो बहुत इस वीडियो में बहुत सारे लोगों से एक फीडबैक लेकर के सारी बातें जो आपने जहाँ जहाँ कही हैं, तो सारी चीज़ें मैंने जमा करके सारी चीज़ें लिखी हुई है। और उसके बाद में पूछना चाहता हूँ आपसे, आपने एक जगह कहा था कि मैं बाइक एम्बुलेंस की शुरुआत करूंगा। ये सबसे पहले तो एक नया तरीके का आइडिया है। पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये आइडिया आपको कहाँ से मिला, और दूसरी बात कि इसका आखिर विजन क्या है, कि आखिर क्या है बाइक एम्बुलेंस, क्योंकि यहाँ के लिए तो एक नई तरीके की शुरुआत होगी। तो शुरुआत कैसे होगी, इसका आपको आइडिया कहाँ से मिला, और मतलब क्या है बाइक एम्बुलेंस? ये थोड़ा एक नई तरीके की चीज़ है, मैं विस्तार से इसके बारे में भी जानना ये जो चाहूँगा। बाइक एम्बुलेंस की बात आपने बताई, और मेरे भी संज्ञान में ये चीज़ आई। मैं हमेशा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की हमेशा जो हमारा मन की बात होती है, तो ये भी हमेशा मैं सुना करता हूँ। और मैं जैसे कि बाहर जब गया था अपना अलग शहर, दूसरे शहरों में, तो मेरे को ये कुछ अनुभव भी लगा। और ये अपने संज्ञान में भी ये चीज़ आई थी कि मेडिकल की जो वास्तव में व्यक्ति जब परेशान होता है, और जब व्यक्ति के सब कुछ होने के बाद भी कुछ उसको सहारा सहयोग नहीं मिलता है, क्योंकि अल्मोड़ी की ऐसी बनावट है, अल्मोड़ा ऐसे उसमें बसा है कि व्यक्ति अगर कल के दिन में भगवान ना करे किसी के परिवार में कोई ऐसा परेशानी हो कि उसको अचानक आवश्यकता पड़ती है सहयोग की, तो उसके लिए मेरे जो संज्ञान में आया कि अपनी बाइक एम्बुलेंस के द्वारा गलियों में, हर गली में, क्योंकि अल्मोड़ा अब वो अल्मोड़ा नहीं रहा, अल्मोड़ा काफ़ी नगर पालिका से महानगर पालिका की ओर इसकी शुरुआत हो चुकी है। तो जब महानगर पालिका, हमारी भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी चिंता के साथ महानगर पालिका की इसकी घोषणा करी, बनाया। तो नगर पालिका और महानगर पालिका जैसे नगर निगम बन गया, तो ये महानगर पालिका भी कहलाएगी? नगर निगम है, छोटा रूप है उसका, नगर निगम है। और नगर निगम में ये जरूर है कि अपनी प्रदेश सरकार भी और अपनी केंद्र से भी इसका पूरा सहयोग मिलेगा। तो जैसे आपने कहा बाइक एम्बुलेंस, तो इसमें मतलब कोई इसमें व्यक्ति रहेगा जो प्रशिक्षित हो, या मतलब किस तरीके से? इसमें हमारा यही प्रयास रहेगा, जो अपनी बाइक एम्बुलेंस होगी, कि इसमें अपने इतने हमारे बेरोजगार लड़के हैं, बच्चे हैं, विद्यार्थी जो कि पैरामेडिकल की जिन्होंने पढ़ाई की है, और अपने जो कुछ फार्मासिस्ट भाई लोग हैं, और रिटायरमेंट के बाद भी जो फार्मासिस्ट हमारे डॉक्टर हैं, उनसे भी हम निवेदन करेंगे और रिक्वेस्ट करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि आप लोग भी अपना, हम इस अल्मोड़ा नगर के लिए आपकी सेवा की हमें आवश्यकता है। तो क्योंकि ये एक बड़ा सेवा का कार्य है, सेवा का कार्य, और यही ईश्वरीय पूजा है। तो मुझे विश्वास है, अगर हमारी बोर्ड और हम लोग पूरे अल्मोड़ा शहर के लिए, नगर के लिए उनसे निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो इसमें हमें जरूर सफलता मिलेगी, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। जहाँ कहीं भी आप कुछ बात कहते हो बड़े भाई, तो मतलब वहाँ पूरा वादा नहीं करता, आप एक शब्द बहुत कहते हो कि समीक्षा, कि मैं लोगों को सम्मिलित करूंगा। ये सबसे पहले तो बड़े भाई ये बहुत अच्छी बात है। हमारे राजनेताओं को इस ओर सोचना चाहिए कि पहले भी कोई वादा करने से पहले उसकी एक राय मशवरा उसका होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं बन गया और मैं सीधे ही कुछ भी सोच रहा हूँ और सीधे उसको लागू कर दे रहा हूँ। तो ये नहीं, मैं इसके बारे में ये कहूँगा, क्योंकि मैं भी
संघ वाले अपना एक अनुशासित कार्यकर्ता के रूप में मैंने संगठन में काम किया है, और संगठन में जो भी मैंने अपने संस्कार अनुशासन सीखा और अपने से शीर्ष नेतृत्व के सामने देखने को मिला, सीखने को मिला, तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए प्रेरणा भी थी। और ये मेरा खुद का भी अपना व्यक्तिगत है कि गीता में लिखा है संघे शक्ति कलयुगे, संगठन में शक्ति होती है। और संगठन यानी कि परिवार में अकेला व्यक्ति का निर्णय कोई मान्य नहीं होता है, ये पूरे परिवार का जो निर्णय होता है वो सर्वमान्य होता है। इसलिए अल्मोड़ा नगर मेरा परिवार है, और नगर पालिका मेरा अपना एक नगर निगम जो है वो भी एक अपना परिवार है। अपने हमारी बोर्ड पूरा परिवार है। जो भी परिवार हमारा निर्णय लेगा और मुझे लगेगा कि ये सही है, तभी मैं उसके आगे अपना कदम रखूंगा। तभी मैं लोग, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, किन किन लोगों को सम्मिलित किया जाएगा? जैसे क्या केवल नगर पालिका के जो पार्षद है नहीं, इसमें मैं बार बार बता रहा हूँ कि अल्मोड़ा जनता जो है वो जनता जनार्दन वो देवतुल्य है, और जनता जनार्दन ही हमको इस कुर्सी में बैठाएगी, और जनता जनार्दन ही कुर्सी से उतारती है। ये कभी नहीं भूलना चाहिए किसी को भी, जनप्रतिनिधि को, कि जनता के सामने जब हम जाते हैं, झुक करके उनको प्रणाम करते हैं और बहुत ही इमोशनल भावुक हो जाते हैं। और जनता तो वैसे भी देवतुल्य है, भगवान तो वैसे भी भावुक होता है। कभी कभी सही को भी आशीर्वाद मिल जाता है, कभी छल कपट वाले को भी आशीर्वाद मिल जाता है, मगर मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। जनता को मैंने हमेशा देवतुल्य माना है, और जनता जनार्दन को, चाहे वो हमारे बोर्ड का कोई पार्षद हो, कोई भी जनप्रतिनिधि हो, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्रार्थना करूंगा, उनको कोशिश करूंगा कि भाई देखिए, देवतुल्य जनता को हमें साथ लेना ही पड़ेगा। उनकी भी एक पूरी वार्डों में एक समितियां बनानी पड़ेगी जो सीनियर सिटीजन है, क्योंकि अल्मोड़ा बहुत एक शिक्षित अल्मोड़ा शहर है। यहाँ काफ़ी ऐसे सीनियर सिटीजन हैं जो कि अपना रिटायरमेंट के बाद अपने यहाँ पर को रह रहे हैं, अच्छी पोस्ट में, क्लास 1 में, क्लास 2 में हैं, हर क्षेत्र में है, चाहे वो आईएएस आईपीएस हो, चाहे वो इंजीनियरिंग के क्षेत्र से निकला हो, चाहे वो डॉक्टरी के क्षेत्र से निकला हो, आर्मी के बड़े अधिकारियों के पोस्ट से निकला हो, तो उनका हम सहयोग लेंगे। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति 60 साल के बाद रिटायर हो गया तो फिर वो बिल्कुल ही एकदम हो जाता है। उनको भी कहीं ना कहीं अपने जीवन जीने की एक अच्छी वो सहारा मिलेगा, और उत्साह बढ़ेगा उनका भी कि भाई होता है ऐसे, क्योंकि शिक्षा का कभी अंत नहीं होता है। शिक्षा कभी भी व्यक्ति ले सकता है अगर उसके उसमें अंदर जिज्ञासा हो, प्रेरणा हो। तो मुझे पूरा विश्वास है कि अल्मोड़ा एक ऐसा शहर है, यहाँ से अगर हम पूरे नगर के अंदर देखेंगे, शहर के अंदर देखेंगे, तो हमें यहाँ इतने अच्छे अधिकारी, इतने अच्छे लोग, बौद्धिक स्तर के लोग, इतने जानकार लोग मिलेंगे कि कहीं ना कहीं देवतुल्य जनता को लेकर के, अपनी वोट को भी विश्वास में लेकर के हमको ये जरूर रास्ता मिलेगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। जो परसों एक विरोधियों के द्वारा एक वीडियो डाला गया था जिसमें, अब सभी लोग जानते हैं आपका व्यवहार कैसा है, ये मैं आपकी कोई तारीफ नहीं कर रहा हूँ, ये सारा शहर जानता है, बच्चा बच्चा जानता है, सारे सीनियर जानते हैं, युवा जानते हैं। परसों का आपका वीडियो आया जिसमें आप पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष जी के उनसे आशीर्वाद ले रहे थे, उनके चरण छू रहे थे, और उसके बाद विपक्षी पार्टी के द्वारा, जो विपक्षी लोग हैं उनके द्वारा एक बात कही गई कि आप उनके पैरों में गिर रहे हो, गिर पड़ रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो। तो क्या ये आपका ये राजनीतिक स्टंट था, या ये मतलब इसे क्या था, मतलब कि? और उसके बाद जब उनका वीडियो, आपका किसी भी तरह का कोई जवाब भी नहीं आया, तो क्या कहना चाहेंगे मतलब आप इस बात पे? देखिए, ऐसा है आशीष जी, मैं एक सामान्य सा नागरिक हूँ। मैंने हमेशा, मैं जिस परिवार से हूँ, मेरे माता पिता, हर किसी के माता पिता देवतुल्य हैं, मगर मेरे माता पिता वास्तव में देवतुल्य हैं, कि मैंने ऐसे माता पिताओं से जन्म लिया। मेरे माता पिता ने हमेशा जो भी मुझे संस्कार दिए, एक अनमोल धन की तरह, मैंने उसका हमेशा अपना पालन किया है। जैसा कि आपने प्रकाश चंद्र जोशी जी, हमारे जो नगर पालिका, काफ़ी जानकार और काफ़ी बुद्धिजीवी, काफ़ी शिक्षित, ऐसे
जिनका काफ़ी लंबे समय तक कार्यकाल रहा, तो मैं उनका, क्योंकि मैं उसी पड़ोस में रहता हूँ, जौहरी बाज़ार में मेरा पैतृक घर है, उसके ठीक पीछे सेला कोला मोहल्ला है, वहाँ पर को मैं रहता हूँ। मेरे पिताजी पोस्ट ऑफिस में उन्होंने सर्विस की। प्रकाश जोशी जी हमारे, जो कि नगर पालिका अध्यक्ष चेयरमैन साहब, वो हमारे एक ही पड़ोस के हम रहने वाले। तो मैं उनको बचपन से ही, उन्होंने मेरे को बचपन से छोटे छोटे से बच्चे से देखा है। उन्हीं के आंगन में हम लोग खेलते थे। मोहल्ला जब आत्मिक भाव था पड़ोस में, तो मैं उनसे चर्चा करके ही बोलता था। तो ये वैचारिक मतभेदों का हुआ है, विचारों की, विचारधाराओं की लड़ाई है। ऐसा नहीं कि मैं, जो मेरा रिश्ता है कि मैं उनसे, वो मेरे, क्योंकि मैंने 2013 में इलेक्शन लड़ा, तो मैंने कभी इस भाव से नहीं लड़ा कि एक, जो आज लोगों ने एक ट्रेंड बना दिया कि अगर मेरे अगेंस्ट कोई लड़ता है आमने सामने, तो आदमी अंदर से घर बना लेता है उसके खिलाफ, मतलब गलत सोच, नेगेटिव ही देख सोचता है, गलत भाव रखता है। मगर मैंने ऐसा भाव कभी रखा ही नहीं। मेरे पास तो अभी ऐसे ऐसे जो मेरे बहुत ही शुभचिंतक थे, वो हो सक कर भी रहे हैं दूसरों का। मैंने फिर भी उनको ये कभी एहसास नहीं दिया कि आप लोग मेरा, वो तो विचारधारा की लड़ाई है, ठीक हो सकता है मेरे से मेरा उनके प्रति कहीं ना कहीं नहीं बनती वो वैचारिक विचारधारा। तो ऐसी कहने का मतलब है कि प्रकाश जोशी जी हमारे गुरुजन हैं और मेरे पड़ोस के हैं, मैं उनसे चर्चा करके ही बोलता हूँ, और बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं। तो ये मेरा नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है और एक मेरे संस्कार भी हैं कि मैं उनको राजनीति स्टैंड में मैंने कभी ना तो लिया है किसी को राजनीति को आगे लेकर के, और ना मैंने ना किसी के बारे में कभी ऐसा गलत सोच करके कोई सहारा लिया है। मैंने कभी भी किसी का सम्मान किया है। मैं साफ साफ हृदय से कह रहा हूँ कि मैंने किसी का भी, आप पूरे अल्मोड़ा शहर के अंदर में पता कर सकते हैं, मेरे से उम्र में छोटा हो या बड़ा हो, ये तो आज राजनीति का राजनीति इस समय चुनावी दौर है। जिस समय कोई चुनावी दौर भी नहीं था, एक सिंपल, जिस समय सामान्य तौर में अपना जीवन जी रहा था या समाज में रहता था, तो मैं तब भी अपने से छोटे से, मेरे से छोटा उम्र में हो, चाहे वो छात्र हो, छात्रा हो, चाहे कोई हमारे भाई बहन हो, चाहे माताएं हो, चाहे सीनियर सिटीजन हो, मैं उनका हृदय से पहले से ही दोनों हाथ जोड़ करके उनको प्रणाम करता हूँ। ये मेरा अपने जीवन का नेचर है। क्योंकि आपने देखा होगा, मैंने हमेशा योग्यता का सम्मान किया है, चाहे मेरे से उम्र में छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे वो किसी क्षेत्र में हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, खेल का क्षेत्र हो, चाहे वो संगीत का क्षेत्र हो, अन्य कोई भी क्षेत्र हो, क्योंकि मैंने हमेशा योग्यता का सम्मान किया है। हाँ, जिन लोगों में नेगेटिविटी होती है, अगर मैं सही भी करूँगा तो उसको गलत ही सोचेगा, क्योंकि वो उनकी गलती नहीं है, उनकी उनका जो उनकी जो सोच है उसकी गलती है। मैंने कभी अपने जीवन में कभी भी किसी का अपमान नहीं किया, हमेशा सम्मान किया, और जो योग्य व्यक्ति है होता है, तो मैं तहे दिल से, हृदय से सम्मान करता हूँ। और मैंने राजनीति स्टैंड कभी लिया ही नहीं अपने जीवन में। ये मैं बहुत साफ और शुद्ध हृदय से बोल रहा हूँ। आप ऐसा कह रहे हैं, जिस समय 2013 में मैंने इलेक्शन लड़ा, तो मैं जब मुझे लगा कि मैं चुनाव जीतूंगा पक्का, तो मेरे बगल में अभी जो नगर पालिका अध्यक्ष रहे हमारे प्रकाश चंद्र जोशी जी, वो थे। तो मैं उनको देख रहा था काउंटिंग हॉल में, तो बहुत ही, मैंने पहली बार अपने जीवन में उनको देखा कि एकदम बहुत चेहरे में उनके मतलब निराशा टाइप की, बहुत बड़ा बुरा सा लगा मेरे को। तो मैंने कहा, उस समय भी मेरे दिल में एक ऐसी भावुकता आई कि मैंने कहा, देखिए, मैंने कहा राजनीति में इतना भी आदमी को मन में नहीं बना ठाननी चाहिए। मैं तो उनके सामने उनके बच्चे बेटे की तरह, उनके सामने बिल्कुल धूल, यानी कि कहाँ वो शिक्षाविद, कहाँ वो हमारे गुरुजन, और कहाँ विद्वान आदमी। तो मैंने अंदर से जो एक प्रेरणा होती है, अंदर से मैंने भगवान से यही प्रार्थना करी थी, भगवान, राजनीति तो अपने आप में होती रहती है, मगर गुरु जी को
जरा ऐसी शक्ति दो कि जो गुरुजी थे वो और उनकी शक्ति बढ़े। तो मैंने कभी ऐसा भाव नहीं रखा रहा है कभी किसी के प्रति ऐसा। कभी आप पता भी कर सकते हैं अल्मोड़े के अंदर में बहुत कि अजय वर्मा ने गहरी बात कभी कही आपने। मेरे से, चाहे वो कोई भी हो, मेरे से छोटा हो बड़ा हो, अज्जुदा करके ही प्यार से बोलते हैं, सम्मान से बोलते हैं। प्यार मेरे को इस अल्मोड़ा नगर की जनता ने बहुत ज़्यादा नहीं, अति प्यार दिया है। तो और इसीलिए मैं भी यही चाहता हूँ कि मेरे से जितना भी हो सकता है, अब किसी का भी हो, किसी क्षेत्र में भी हो, मेरे से छोटा हो बड़ा हो, उसका मैं हृदय से सम्मान करता हूँ। ये जो भी लोगों ने सोचा है कि मैं उनके सामने और मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ कि मैं कहीं से कहीं तक इच्छुक ही नहीं था। हाँ, मैंने दावेदारी ज़रूर करी थी, ये मेरा हक भी बनता था एक कार्यकर्ता के यही नाते। मैं तो पूछने भी भरा था अभी। कार्यकर्ता के नाते मेरा हक भी बनता था। मैंने, क्योंकि 2013 में मात्र 500 कुछ वोटों से हारा था और जीता हुआ चुनाव हारा था, क्योंकि जनता का मेरे ऊपर दबाव था। जो जनता ने मुझे 2013 में मान सम्मान प्यार आशीर्वाद दिया था, वो जनता का कहीं ना कहीं मेरे ऊपर आशा भी थी, विश्वास भी था, और मुझे जनता का ही आदेश का पालन करना पड़ता, क्योंकि 2018 में भी पूरी जनता का मेरे ऊपर आशीर्वाद था, मगर संगठन का आदेश हुआ। हमारे हमारे बड़े भाई अपने देवतुल्य कार्यकर्ता को आदेश दिया, तो मैंने अपने चुनाव से भी ज़्यादा अपने अपने बड़े भाई के लिए काम किया, अपने भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल के लिए काम किया। और क्या, मगर ये जरूर है कि मैंने हमेशा कभी भी किसी भी समय किसी भी वक्त, चाहे सुख दुख की घड़ी हो चाहे कुछ हो, हमेशा योग्यता का सम्मान किया है। और वैचारिक विचारधारा में की लड़ाई हो या फिर अन्य लड़ाइयाँ हो, अन्य लड़ाइयों को छोड़ करके विचारधारा की लड़ाई में मैं एक अपने एकाग्रता के साथ और बिल्कुल अपनी मजबूती के साथ अपने संगठन के साथ खड़ा हूँ। उसमें मैंने ना तो कभी समझौता किया है ना मैं करूँगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो संगठन हमारा है वो मेरी प्राण है, मेरी माँ है और मेरा जीवन है। ठीक है, मेरे संगठन ने मुझे प्रत्याशी बनाया, मैंने कांग्रेस के प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ा और मुझे जनता ने वो प्यार मान सम्मान दिया और वो आशीर्वाद दिया कि वो चुनाव की आज भी 10 साल हो गया है, आज भी वो चुनाव की चर्चा देवतुल्य जनता के बीच में होती है। उसी का आशीर्वाद था देवतुल्य जनता का कि जो 2013 में अजय जी आप चुनाव हारे, आप इस बार नगर निगम बनाया है आपकी सरकार ने, तो आपको चुनाव लड़ना है, ये हमारा आपको आदेश भी है, आशीर्वाद भी है। तो मैंने देवतुल्य जनता का जो ये आदेश था उसको स्वीकार किया और मैंने दावेदारी करी, मगर मुझे विश्वास नहीं था कि मुझे ही मिल जाएगा, क्योंकि हमारे संगठन में सभी देवतुल्य कार्यकर्ता सबों का हक बनता भी है, मेरे से योग्य भी हैं और बहुत कर्मठ भी हैं कर्मठ भी है। ये संगठन का निर्णय है। संगठन को लगा कि नहीं अजय वर्मा ने ही चुनाव लड़ना है, तो मेरे को संगठन के आशीर्वाद से चुनाव लड़ने का सौभाग्य मिला। मैं संगठन का ऋणी हूँ कि मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को फिर संगठन का आदेश हुआ। तो इसलिए मैं अभी चुनाव लड़ रहा हूँ, तो जैसा मुझे देवतुल्य जनता का आशीर्वाद प्यार मिल रहा है, मैं बहुत ही ऋणी हूँ अपनी देवतुल्य जनता का और अपने संगठन का। और जिस तरीके से मुझे प्यार आशीर्वाद मिल रहा है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि यहाँ इस बार भारतीय जनता पार्टी का पहली बार नगर निगम में मेयर बनेगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। बहुत उच्च विचार हैं बड़े भाई। उसी के साथ दादा एक चीज मैं देखता हूँ, एक मुख्य विषय है अल्मोड़ा नगर निगम का, कई जगह हम भी प्रचार के दौरान गए, स्वच्छता। कूड़े का ढेर है, कूड़ा इधर उधर फैलाया गया है, कूड़ेदान वितरित नहीं किए गए हैं। एक जगह तो आप कह भी रहे थे कि मैं कूड़ेदान वितरित करूंगा, दो ही थे शायद, एक गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा, हरा नीला, दो शायद कलर उनके होते हैं। मैं कंफ्यूज हूँ इसमें कि कौन सा सूखे कूड़े के लिए और कौन सा गीले कूड़े के लिए। तो स्वच्छता के विषय में आप क्या देखते हैं कि क्या स्वच्छता पूरी तरह से शहर में हो पाई है या कूड़े के ढेर का निस्तारण कर दिया गया है? स्वच्छता के विषय में आप अपना क्या विचार रखते हैं? देखिए, स्वच्छता के बारे में वास्तव में इसमें किसी को बुरा मानने की बात भी नहीं है। बड़ा दुख होता है अल्मोड़ा शहर के अंदर जब व्यक्ति हमारे शहर के अंदर में बड़ी आत्मीयता के साथ प्रवेश करता है
मैं किसी के ऊपर टिक्का टिप्पणी भी नहीं कर रहा हूँ और ना मुझे किसी के को दुख पहुंचाने का भी मेरा एक कोई विषय नहीं है। वास्तव में कूड़े का, जैसे मैं अभी नगर के अंदर में पूरा प्रचार प्रसार कर रहा था, पूरे सारे वार्डों में गया, सब जगह देखा, तो बड़ा दिल में बड़ा दर्द हुआ कि देखिए क्या स्थिति इस अल्मोड़ा शहर की है। उससे ज़्यादा तो दुख मेरे को ये हुआ कि आज तक जिन लोगों ने राज किया उनको जरा से भी दर्द नहीं हुआ कि भाई हमारी नगर पालिका की वास्तव में क्या चिंता होनी चाहिए, क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए। नगर पालिका हो चाहे नगर निगम हो, सबसे पहला काम सफाई का है, स्वच्छता का है, नाली व्यवस्थाओं का है, लाइट प्रकाश व्यवस्था है, ड्रेनेज व्यवस्था है, अपने रख रखाव, चाहे वो बंदरों की व्यवस्था हो और जंगली जानवर हमारे जैसे कुत्ते, गाय, बैल ये घुमा करते हैं, जिनसे कहीं पर को कितने लोगों को ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, गंदगी हो जाती है। तो वास्तव में इससे शहर कहीं ना कहीं एक शहर को कष्ट तो होता ही है और शहर की एक छवि भी अच्छी नहीं जाती है बाहर इन कारणों से। तो हम जहाँ तक आपने सफाई का सफाई के लिए बोला, सफाई के लिए हमें एक ऐसा ठोस नीति बनानी पड़ेगी कि यहाँ पर को जो हमारे कूड़े का है इसकी कोई ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी कि अपना घर घर जा करके हमारे सफाई, हमारे जो पर्यावरण बंधु हैं, पर्यावरण मित्र हैं, घर घर जा करके वो कलेक्ट करें, ताकि व्यक्ति के अंदर में हमें जन जागरण कराना पड़ेगा कि भाई आप कूड़ा ऐसे अपने घर के आगे ना रखें, या फिर जब जिस समय हमारा पर्यावरण मित्र हमारे आते हैं वहीं पर को उसी समय आप अपने कूड़े को दीजिए। और अपनी नैतिक जिम्मेदारी भी होती है नागरिकों की, और नगर निगम दोनों मिल करके जब इस उसको अपना मान करके आगे बढ़ाएंगे, संकल्प को आगे बढ़ाएंगे, तो मुझे पूर्ण विश्वास है नगर अपनी देवतुल्य जनता का भी और नगर निगम का भी, जब दोनों के सहयोग से ये प्रतिज्ञा आगे ली जाएगी तो जरूर ये शहर एक अच्छा, स्वच्छ और साफ सुंदर अल्मोड़ा शहर होगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। कूड़ेदान भी वितरित करने चाहिए दादा। कूड़ेदान जैसा अभी हमारा नगर निगम जब बना है तो मुझे विश्वास है कि कूड़ेदानों की भी व्यवस्था की जाएगी। अब कूड़ेदानों की भी एक समस्या, बहुत बड़ी समस्या है। पुराने समय से जो कूड़ेदान बने हैं, जैसे हमारे शौचालयों का है और कूड़ेदानों का है, मैं जिस समय प्रचार के लिए जा रहा था तो लोग अपनी समस्या रख लेते, बोल रहे थे कि अजय जी हम वोट आप ही को देंगे, बस आपको ये काम करना है, मेरे घर के आगे कूड़ेदान है, इसको हटाना है। ठीक है, उनका कहना भी सही है भाई, आदमी अपने घर में साफ सफाई कर रहा है, आगे से कूड़ादान है, बंदर आता है उसको फैला देता है। कुछ लोग कूड़ेदान में कूड़ा फेंक के जाते हैं, अच्छी बात है। कुछ लोग कूड़ेदान में कूड़ा फेंक के तो जाते हैं, मगर बंदर आता है उसको बाहर निकाल करके पूरी गलियों में बिखरा देता है, तो वो भी बुरा लगता है। तब वो उनकी भी एक समस्या है। जहाँ तक कूड़ादान हटाने की बात है और कूड़े की है, ये समस्या का वास्तव में बहुत चिंता का विषय है। इसको मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि इसमें आपको भी नाराज़ी ना हो, हमारी बोर्ड को भी नाराज़ी ना हो और जनता को भी नाराज़ी ना हो। ऐसा रास्ता निकाला जाएगा कि इसका सरलता के साथ समाधान किया जाएगा। वही बात जो आप कहते हैं कि समीक्षा, हाँ, सभी लोगों को, ये बहुत अच्छी बात है दादा कि सभी लोगों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि नगर पालिका के बोर्ड कोई, उसमें शिक्षक भी शामिल होने चाहिए, रिटायर लोग भी होने चाहिए। देखिए, नगर पालिका को देखते हुए जब हमारी सरकार ने, क्योंकि मैंने आपको बताया सबसे पुरानी नगर पालिका है अल्मोड़े की, 1800 कुछ की, बहुत पुरानी नगर पालिका है, और इसकी चिंता जैसी करनी चाहिए थी वो कर नहीं पाए। जब हम पहले से अपने पिताजी लोगों से, दादाजी और सीनियर सिटीजनों से सुनते थे कि भाई ऐसे ऐसे बुद्धिजीवी चेयरमैन जो बड़े अच्छे, जिनका आज भी नाम है इतिहास में, ऐसे ऐसे नगर पालिका अध्यक्ष यहाँ रहे, तो उनसे मैंने कुछ, मेरे को पढ़ने को भी मिला, सीखने को भी मिला और देखने को भी मिला। तो यहाँ पर को जैसा भी, जो भी हमारा वो होगा, उसको मिलजुल करके सभी के सहयोग से ही इस रास्ते को हम निकालेंगे। तो
एक विषय बहुत ज़्यादा चर्चा का बना हुआ है इस नगर निगम चुनाव में। जो विपक्षी दल हैं, उनके जो प्रत्याशी हैं, उनके द्वारा भी उस विषय में वादा किया गया है और ये एक मूलभूत समस्या भी है। गृह कर जिसे हम कह सकते हैं, होम टैक्स, हाउस टैक्स, बहुत सारे वादे भी किए गए हैं कि कम कर देंगे, आधा कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो आप इस समस्या को किस तरीके से देखते हैं? आप इसमें क्या करेंगे? इस विषय में आप क्या सोचते हैं और किस तरह से इसका समाधान हो सकता है? आप इसमें क्या विचार रखते हैं अपने? ये जो हाउस टैक्स है, इसमें हमारा बोलना इसलिए उचित इस नहीं विषय है। की गंभीरता को आप कितना? नहीं, ये गंभीरता का विषय है। ये वास्तव में बहुत गंभीरता का विषय है। मैं बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। ये वास्तव में बहुत बड़ा गंभीरता का विषय है। मैं इन भावनाओं को, अपनी देवतुल्य जनता की भावनाओं को गहराई से समझ रहा हूँ। इसका रास्ता पूरा निकालने का हम प्रयास करेंगे अपनी सरकार के समकक्ष, क्योंकि हमारी अभी सरकार है, इसका कहीं ना कहीं हमें लाभ मिलेगा। इस बारे में हम अपनी सरकार से अपने विचारों को रखेंगे, अपनी इस समस्या को बताएंगे कि किस तरीके से जनता को ये जो कर है हाउस टैक्स, इसमें जनता को भी नुकसान ना हो और हमारी बोर्ड जिससे पूरी नगर पालिका चलती है, नगर निगम चलता है, उसको भी नुकसान ना हो। दोनों का रास्ते को सामंजस्य बना करके जरूर ये रास्ता निकालेंगे। ये हमारा प्रयास रहेगा। धन्यवाद बड़े भाई। एक चीज है, जैसे आजकल एक डर बैठ गया है कि रास्ते से जाने तो बंदर आ जाएंगे, आवारा पशु, कुत्ते, गाय, मतलब सबसे ज्यादा तो जितना मैं समझ पाया कि बंदरों का। मुझे लगता है कि आप भी इस बात को समझते होंगे, इसकी गंभीरता को समझते होंगे। आवारा जो पशु घूम रहे हैं, इनका अगर आप जीतते हैं, और जितना मुझे उम्मीद है कि आप चुनाव जीतेंगे, 100% चुनाव जीतेंगे, क्योंकि जितना जनता मन बना चुकी है। हम खुद भी प्रचार में जा रहे हैं और फिर से मैं कह चुका हूँ कि मैं आपको इंटरव्यू लेने यहाँ पर नहीं आया हूँ। मैं खुद भी आपका समर्थक हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपकी बातें, आपका विषय, आपके जो विचार है वो सारी जनता के सामने आए। तो ये एक बहुत गंभीर विषय बन चुका है कि जो ये बंदर है, आवारा पशु है, इनके कारण शहर में एक दहशत का माहौल बना हुआ है। महिलाओं में सबसे ज्यादा डर का माहौल इसके लिए बना। बच्चे स्कूल जाते हैं, डर है उसमें, डर है उन बच्चों में। पहले मैं इधर रहता था, ये चौगनपाटे से नीचे को, तो वहां लगातार बंदर थे। अभी 20 रास्ते से जाते हैं तो वहां गाय, आवारा पशु, ये सब रहते हैं। कई बार बच्चों को इनसे चोट लग जाती है, महिलाओं को चोट लग जाती है। आप इस विषय की गंभीरता को कैसे देखते हैं और इसमें आप क्या सुझाव आप देना चाहते हैं? क्या आप इसमें काम करेंगे? बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। मैं भी वैसे राजनीति में जरूर हूँ, मगर परिपक्व नेता के रूप में नहीं कहा जा सकता। मैं भी एक आम नागरिक हूँ और सामान्यतः ही मैं पूरे शहर के अंदर में मेरा आना जाना प्रवास रहता है। मैं भी देखता हूँ, मैंने भी ये समस्या बहुत नज़दीक से देखी है। जैसा कि बंदरों का है, बंदर, मैं भी जिस मोहल्ले में रहता हूँ वहाँ पे भी काफ़ी बंदरों का आना जाना लगा रहता है और मैं काफ़ी भगाने की उनको कोशिश करता हूँ। जो उनकी बंदरों की एक्टिविटीज़ रहती हैं, जो बंदरों का आतंक रहता है, ये वास्तव में चिंता का विषय है कि व्यक्ति जब छतों में जाए रहता है या सीढ़ियों में चलता है, बरामदों में रहता है, तो डायरेक्ट अटैक करते हैं। कभी कितनी माताओं बहनों के, भाइयों के, सीनियर सिटीजनों के हाथ पैर टूट गए हैं, सर में चोट आई है, कमर टूट गई है। तो ये लोग गमले लगाए रहते हैं, खेती बाड़ी, खेतों में फूल वगैरह जो भी फल फूल लगाए वो सब नुकसान पहुंचाते हैं बंदर। ये वास्तव में चिंता का विषय है। बंदरों की समस्या को हल करने के लिए हमें जो पहले तो उनका जो ये बंदरवाड़ा बना है, ये भी संभव नहीं हो पा रहा है, मगर इसके लिए हमें सरकार से ऐसी ठोस नीति बनानी पड़ेगी कि बंदरों की समस्या से हमें निजात मिल सके। और ये मुझे खुद बहुत बड़ी चिंता का विषय सता रहा है कि बंदरों का आखिर कैसे समाधान निकालेंगे। बंदरों का समाधान हम अवश्य निकालेंगे, हमारी पूरी बोर्ड बैठा के। और जनता, मैं बार बार इस चीज़ को कह रहा हूँ कि जनता को हमें हर चीज़ में विश्वास में लेना पड़ेगा, क्योंकि जनता ही हमें यहाँ बैठा रही है। और जनता को जब हम विश्वास में लेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा रास्ता जरूर निकलेगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। इसके बाद बहुत सारे लोग बैठेंगे तो बहुत सारे आइडियाज आएंगे, शिक्षाविद बैठेंगे, बहुत सारे नए तरीके के सुझाव। और ऐसा भी नहीं है कि हर सुझाव अगर उन्होंने दे दिया कि वो सही ही हो, और ऐसा भी नहीं है कि सही सुझाव दिया तो गलत ही हो। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि समाज से जब पूरा समाज बैठता है और समाज से जो भी हमारा विचार आता है, जो क्या सुझाव आता है, वो उसमें रास्ता जरूर निकलता है, ये मुझे पूरा विश्वास है। आपकी बात काट रहा हूँ दादा, जैसे एक सुझाव मैं भी देना चाहता हूँ। आज हम देख रहे हैं दुनिया लगातार सोशल मीडिया में जुड़े, डिजिटल हो रही है, या यूं कहें कि डिजिटलाइजेशन हो रहा है। तो एक सुझाव है दादा मेरा कि
इन सारी चीज़ों को डिजिटल किया जाए। नगर पालिका की जो समस्याएं हैं, लोगों की जो समस्याएं हैं, जैसे स्वास्थ्य, ये कूड़ेदान संबंधित ही है, कचरे से संबंधित ही है, स्वच्छता से संबंधित है, इसके लिए ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि एक अलग से एक बोर्ड रूम टाइप से, कि जिससे व्हाट्सएप से भी समस्याओं का समाधान हो सके, एक ऐसा कोई नंबर, एक ऐसा शिकायत नंबर, एक ऐसा हेल्प नंबर, कि जिससे कि 2-3 घंटे के अंदर समस्या का समाधान हो। कोई ऐसा व्यक्ति वहां पर, अगर ऐसा किया जा सकता है मेरे हिसाब से, ऐसा मैं सोचता हूँ। नहीं, बहुत और अच्छा मेरी प्रश्न। समय की मांग को देखते हुए जो आईटी जगत है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसकी आवश्यकता है आज के टाइम में। ये नगर निगम के अंदर में और रूम बनाया जाएगा डिजिटल किया जा ताकि सकता है, मतलब इसे। बिल्कुल किया जा सकता है और करना भी पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो देश के प्रधानमंत्री यशस्वी, ऐसे हमारे प्रेरणा स्रोत, देश के जो प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी की जो सोच है, उस पर हमें भी और हमारी सरकार भी इसमें चल रही है, प्रदेश की सरकार और नगर निगम यानी कि जो छोटी सरकार बनेगी, ये उसमें भी वो नगर निगम भी इसमें आत्मसात करके और पूरा इस पे गहराई से मंथन करके आगे बढ़ेगी। एक हेल्प डेस्क हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? एक व्हाट्सएप, एक नंबर जारी किया जाए, एक व्यक्ति वहां पर अपॉइंटेड हो, कि जो कि बिल्कुल बिल्कुल 2-3 बिल्कुल घंटे के भीतर इसका समाधान मिले तो जनता खुश होगी इससे। बिल्कुल हो सकता है। इसमें अपनी नगर निगम की भी मॉनिटरिंग होगी इस सारे, और नगर निगम की जो अभी हमारे जिन लोगों की जिम्मेदारी होगी उस पर भी इसमें मॉनिटरिंग की जा सकती है। ये अच्छा हुआ है आपका। क्या हो सकता है कि हर चीज डिजिटल हो गया, हर चीज, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, कुछ भी चीज हो। नहीं, समय की बाध्यता को देखते हुए ये बहुत आवश्यक भी है और एक पक्का होगा, बिल्कुल भी इसमें किया जाएगा, ये बहुत जरूरी है। दादा, अभी जो आपके विपक्षी हैं, जो आपके विरोधी प्रत्याशी हैं, जो दूसरी तरफ आपके चुनाव लड़ रहे हैं, उनके द्वारा एक वादा किया गया है, उसको सोशल मीडिया में लगातार प्रचारित प्रसारित भी किया जा रहा है, कि अगर वे चुनाव जीतते हैं तो वे हर वार्ड में एक लाइब्रेरी की स्थापना करेंगे। और जितना मैंने व्यक्तिगत रूप से महसूस किया, जितना मैं सोच पाया, कि अभी नगर निगम बना है अल्मोड़ा, तो 40 वार्ड बनाए गए हैं। कोई वार्ड छोटे भी हैं, कोई वार्ड बड़े भी हैं, और 40 वार्ड यहाँ पर बनाए गए हैं। तो 40 वार्ड में 40 लाइब्रेरी, ये मुझे कोई तुक नजर नहीं आता इस बात का। और आप इस बात में कितनी सत्यता देखते हो, और इसमें और आप क्या अपने विचार रखते हैं, मैं ये बात आपसे जानना चाहता हूँ। अच्छी बात है, अगर वो इतना कुछ करना चाहते हैं तो अच्छी बात है विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि विद्यार्थी तो सबों के लिए बराबर हैं। और मेरा तो वैसे भी विद्यार्थियों के प्रति पहले से एक आत्मीयता भाव रहा है। मेरे खुद मन में रहता है कि अपने से कुछ हो सके, कहीं पे कोई विद्यार्थियों का सहयोग कर सकें, ये मेरा भाव भी रहता है, मेरा नेचर भी है। आपकी बात काट रहा हूँ। अभी हमारे अल्मोड़ा में जिला पुस्तकालय है, अच्छी संख्या में विद्यार्थी पढ़ने आते हैं, और उसके बाद और भी लाइब्रेरीज वहाँ पर, डिजिटल लाइब्रेरीज, और इधर उधर लगभग हर हर रोड पे नीचे इधर उधर खोली गई है। एक बार तो नीचे खत्याड़ी में लाइब्रेरी खोली गई थी, मुझे खुद वहाँ पे बुलाया गया था। तो लाइब्रेरी की संख्या तो है, जितना मैं देख पा रहा हूँ। कमी हो सकती है यार, मैं ये भी नहीं कर सकती हर बात का जानकार मैं ही हूँ। तो आप किस तरीके से आप इसको देखते हैं कि इतनी लाइब्रेरीज खोला जाना, या फिर आप इसमें कुछ ऐसा सुझाव कि ऐसा कोई कार्य आप अपने कार्यकाल में करेंगे, मतलब क्या मैं तो बस इतना ही कहूँगा कि संख्या बढ़ा करके कोई इसका लाभ नहीं मिलेगा, मगर अच्छी लाइब्रेरियाँ हमको मिले, हाईटेक लाइब्रेरी हो, और उसका जो आजकल डिजिटल के माध्यम से और पूरे आईटी के माध्यम से, ताकि अपने विद्यार्थियों को सरल सुविधा मिल सके, जिससे कि वो अपनी पूरी शिक्षा ग्रहण कर सके और लाइब्रेरी के माध्यम से वो अपनी पूरी तैयारी कर सके भविष्य की। ऐसी लाइब्रेरियों का यहाँ पे को हमें निर्माण किया जाए, तैयार किया जाएगा, कि ताकि सभी छात्र छात्राओं को इसका लाभ मिल सके। ऐसा नहीं हो सकता? एक सुझाव मेरे पास है। जिला पुस्तकालय है, डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी है, बहुत अच्छी संख्या में वहाँ पर बच्चे आते हैं, विद्यार्थी आते हैं। बच्चे तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि छात्र छात्र हैं, मैं कोई इतना बड़ा नहीं हो गया, मैं भी बच्चा ही हूँ। तो कि वहाँ पर इस विद्यार्थियों के बैठने की संख्या बढ़ाई जा सके, उनके बैठने के लिए थोड़ी, जैसे 100-200 विद्यार्थियों के बैठने की व्यवस्था और हो जाए। हाँ, अच्छी बात है, क्योंकि वो बहुत पुरानी लाइब्रेरी है, बहुत ऐतिहासिक लाइब्रेरी है, और उसकी जगह तो है। उसको अगर जैसे अगर सपोज अभी वो 100 लोगों की बैठने की जगह है, तो उसको 50 की संख्या और बढ़ाई जा सकती है। कोई ऐसा वहाँ पे को अपनी नगर निगम के द्वारा और सरकार के द्वारा ऐसी वहाँ पे को उसकी योजना बनानी पड़ेगी, कि ताकि
और भी अधिक बच्चों को हमको उसका लाभ मिल और सके। डिजिटल किया जा सकता है, वहाँ पे डेस्कटॉप हाँ, लगवाए जा जी सकते हैं, हाँ। वाईफाई की सुविधा दी जा सकती है। बिल्कुल 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 सही। डिजिटल भी उसको किया जा सकता है और करना भी चाहिए, किया जा सकता नहीं, करना भी चाहिए आज के समय को देखते हुए, आवश्यकता है वो। तो ये एक विषय था जो लगातार उसमें आ रहा था, क्योंकि लगातार सोशल मीडिया में प्रसारित भी किया जा रहा था। इसके साथ भी शिक्षा का भी ये विषय हुआ। एक और विषय है खेल के प्रति आपकी। हाँ, मैं एक बात और आपसे कह देना चाहता हूँ। मेरा विद्यार्थियों से बहुत ज़्यादा आत्मिक लगाव है, मेरा इंटरेस्ट भी है बहुत ही ज़्यादा विद्यार्थियों में, बहुत ही ज़्यादा। मैं बार बार ये कहना चाहता हूँ कि विद्यार्थी युवा, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, जितना भी मेरे से हो सकेगा, और ये मेरी इच्छा भी है मन की कि मैं उनके लिए कुछ कर सकूं। अगर मुझे विद्यार्थियों का, अपनी देवतुल्य जनता का आशीर्वाद मिला, तो मैं पूरा अपनी सरकार का लाभ लेके, सरकार का सहयोग लेकर के, और अपनी पूरी बोर्ड का सहयोग लेके, अपने अल्मोड़ा नगर की पूरा सहयोग लेकर के, मैं उनका बहुत कुछ करने की मेरी अंदर इच्छा है। और जितना मैं प्रचार में गया, सब कुछ गया, तो जितना मैंने लोगों से सुना, तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए कहेगी। और मुझे पूरी उम्मीद है बड़े भाई कि आप ऐसा करेंगे और अल्मोड़ा नगर निगम का विकास होगा। इसी के साथ ही लगभग हमने बहुत सारे विषय हमने रखे। खेल खेल के विषय में आपके क्या विचार है? क्योंकि अल्मोड़ा से बहुत मतलब दिग्गज लोग निकले हुए हैं। जैसे हमारी एकता दीदी हैं, एकता बिजली क्रिकेट में नाम रोशन करी, लक्ष्य सेन, चिराग सेन, इंटरनेशनल स्तर पर मतलब अल्मोड़ा का नाम। और आप, और सब तो बढ़ाइए, आप खुद भी ज्यादा फुटबॉल के खिलाड़ी रहे जितना मैं जानता हूँ। जी हाँ, तो मैं इस खुद भी खिलाड़ी रहा हूँ। मैंने 2 बार स्टेट उत्तर प्रदेश के समय फुटबॉल खेला है, और फुटबॉल टूर्नामेंट खेलने के लिए मैं गया हूँ, और मेरा फुटबॉल बड़ा प्रिय गेम रहा है। और जहाँ तक अल्मोड़ा शहर के अंदर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय यहाँ से हमारे खिलाड़ी निकले, जैसा कि अभी हमें हमारी छोटी बहन एकता बिष्ट, जो कि एक बहुत अच्छी क्रिकेट प्लेयर, हमारी देश की धरोहर है। और बैडमिंटन में हमारे लक्ष्य सेन और चिराग सेन, ये दो हमारे बहुत ही होनहार और ये यहाँ के गौरव, हमारे जो कि उनके पिताजी हमारे पप्पूदा के नाम से हम जिनको बोलते थे, सेन सर, उनके बच्चे हैं। उन्होंने इस अल्मोड़ा शहर का ही नहीं, उत्तराखंड राज्य का, पूरे देश का और पूरी दुनिया में अपना नाम कमाया। ये हमारे लिए गौरव का विषय है। सुरेश पांडे जी, जो हमारे बहुत अच्छे एथलीट, राष्ट्रीय धावक रहे, और काफ़ी हर क्षेत्र में, चाहे फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, काफ़ी अच्छे अच्छे, अभी हमारे दीपक वर्मा जी थे, वो भी काफ़ी एक अच्छे प्लेयर रहे। और हमारे, चाहे वो एथलीट में हो, बॉक्सिंग में हो, हर क्षेत्र में यहाँ पर को खिलाड़ी, एक अच्छा खिलाड़ी यहाँ पर को तैयार हुआ है। तो मेरा वैसे भी खेल के प्रति बहुत ज़्यादा मेरा अपना इंटरेस्ट भी है, मेरा शौक भी है। अगर जनता का मुझे आशीर्वाद मिलेगा, खेल अभी चाहे वो राज्य स्तरीय हो। और इस बार तो अभी नेशनल गेम्स भी हमारे उत्तराखंड में हो रहे हैं। अल्मोड़ा में योग के लिए ये अल्मोड़ा को छोड़ा वास्तव गया। में सौभाग्य का विषय ये है सच में अल्मोड़ा सौभाग्य। शहर का, कि राष्ट्रीय खेल यहाँ पे जो कि योग यहाँ पर हमारा होगा। ये, और कल के दिन में, भविष्य में, हम एक ऐसी खेल प्रतिभाओं को और खेल के खिलाड़ियों के लिए एक ऐसे ग्राउंड की राष्ट्रीय मैदान बनाने की तो हमारी कोशिश रहेगी कि यहाँ से जो राष्ट्रीय खिलाड़ी यहाँ से तैयार होके इसी मैदान से निकले। ये भी हमारे अंदर एक मन में प्रश्न है, और मन में जिज्ञासा भी है कि इसका समाधान सभी लोगों के मिलजुल करके निकालेंगे। मतलब जैसे एक चीज है कि ऐसे कार्यक्रम नगर निगम द्वारा आयोजित नहीं होने चाहिए, क्योंकि अभी तक तो नगर पालिका थे, अब नगर निगम हो गए, जिसमें वृद्ध लोगों का या नगर पालिका के जो पूर्व कर्मचारी रहे हैं उनका सम्मान कार्यक्रम हो। क्योंकि अभी तक हमने देखा कि केवल वो उस दिन सम्मान किया जाता है जैसे जिस दिन रिटायर हो रहे होते हैं। एक सॉल उड़ाया, वो सारी चीजें करी और कर दिया। उनका सम्मान कार्यक्रम ऐसा होना चाहिए। ये बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि वो उसमें हमारी क्या राय रखते हैं आप? वो हमारी पहचान है, वही हमारी धरोहर है, और वही हमारे संस्कार हैं। कि जिन लोगों ने हमको चलना सिखाया, जिन लोगों से हमने सीखा, जिन लोगों से हर जानकारी हमने सीखने की कोशिश की, तो उनका सम्मान होना चाहिए। और जब उनका सम्मान होगा तभी इस नगर का सम्मान हो पाएगा, क्योंकि वो हमारी, मैं बार बार कह रहा हूँ, हमारे गार्जियन हैं, और वो हमारे
सम्मानजनक, हमारे देवतुल्य लोग हैं। मेरा हर संभव उनके लिए, जो भी उनका आदेश होगा वो मेरे लिए सर्वमान्य होगा। तो अभी हम स्पोर्ट्स की बात कर रहे थे, अभी लगातार इस विषय को भी हमने छात्र जीवन में उठाया, जैसे ट्रैकिंग है, एडवेंचर है, क्या इसको बढ़ावा नहीं दिया जा सकता? बिल्कुल देना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए टूरिज्म जो है उत्तराखंड के अंदर में, ये एक रोजगार का साधन भी है और एक अपने युवा साथियों के लिए एक इच्छा शक्ति और आत्मबल का भी एक बहुत बड़ा अच्छा रास्ता है। क्योंकि इच्छा शक्ति और आत्मबल, इससे आदमी के अंदर डेवलप होता है, और आत्मबल इच्छा शक्ति जब व्यक्ति के जीवन में होती है, ऐसे ही चीज़ों से आत्मबल इच्छा शक्ति के जन जागरण होता है। तो ये होनी चाहिए, इतना मैं समझता हूँ। ये बिल्कुल होनी चाहिए, बहुत दादा, अच्छी बात है। आपको मैं नहीं जानता, आपको याद है नहीं है, एक बार हम विवेकानंद कुटीर जा रहे थे, जी। तो अपने सारे साथियों को एक बात बताना भी चाहता हूँ कि बहुत सारी समानताएं अजुदा और हम में है। जैसे अजुदा भी आस्तिकता की तरफ बहुत ज्यादा है। आप लगातार मंदिर जाते हैं, जैसे बेतालेश्वर मंदिर के हम दोनों ही भक्त हैं, तो विवेकानंद कुटीर के हम दोनों, वहां भी हम दोनों साथ जाते हैं। तो मैं दर्शकों को एक बात ये बताना चाहता हूँ कि व्यक्ति वही आपस में जुड़ते हैं जिनके अंदर कुछ समानताएं हों। तो ये तभी मुझे लगता है कि हमारा प्रेम, इतनी आत्मीयता हमारे बीच शायद इसलिए भी है कि हमारी कुछ जो इंटरेस्ट कुछ है वो शायद आपस में मैच करते हैं। तो हम एक दिन विवेकानंद कुटीर से आ रहे थे दादा, आपकी एक बात आपने मुझसे कही थी कि मेडिटेशन सेंटर की स्थापना होनी चाहिए। जैसे कसार देवी है, कसार देवी में विवेकानंद जी यहाँ पर आके मेडिटेशन करके कितना अच्छा वहां पर लगता है विवेकानंद कुटीर में, जहाँ पर पूजा वाले सर कितनी शांति वहां पर मिलती है। ऐसे मेडिटेशन सेंटर, इसमें क्या आपकी क्या मतलब सोच है? उस बात को इतना तो वो हो नहीं पाई, इतनी बात आई, फिर मुझे इतना याद आ रहा है बस इस बात को। ये वास्तव में बहुत अच्छी बात है कि हमारा जो अल्मोड़ा वैसे भी शुरू से ही आध्यात्मिक और सांस्कृतिक शहर रहा है। अल्मोड़ा, यहाँ पर को स्वामी विवेकानंद जी जैसे, मैं जिस मोहल्ले में रहता हूँ, बद्रीलाल शाह ठुरगरिया जी जो उनके फैमिली मेंबर थे, और उस परिवार के सदस्य की तरह स्वामी जी का काफ़ी लंबे समय तक प्रवास रहा। वो कक्षा आज भी है, वहाँ पर को पूरे देश के लिए लोग ही नहीं, पूरी दुनिया के लोग आते हैं प्रेरणा लेने के लिए। और स्वामी विवेकानंद जी, ये हमारा सौभाग्य का विषय है कि अल्मोड़े के प्रति उनका इतना ज़्यादा लगाव हमेशा रहा। बद्रीलाल शाह ठुरगरिया जी के घर में उनका प्रवास रहा, और अल्मोड़े के प्रति उनका बहुत आत्मिक प्रेम था। और स्वामी विवेकानंद जी ने हमेशा अपना जो ध्यान यहाँ पे इस धरती पे लगाया, जैसा कि हमारी नौ दुर्गाओं में एक दुर्गा कसार देवी माँ भगवती हैं, वहाँ पर को उनको माँ भगवती के साक्षात दर्शन भी हुए और माता का आशीर्वाद भी उनको मिला। उसके बाद जब वो यहाँ से काकड़ी घाट अपने पैदल यात्रा में गए, तो काकड़ी घाट जो पीपल का वृक्ष था उसके नीचे उनको ब्रह्मांड का ज्ञान हुआ। शिकागो जाने से पहले उनको जो ब्रह्मांड का ज्ञान हुआ, उसी पे उनको ईश्वरीय शक्ति ऐसी हुई कि उन्होंने जब अमेरिका में के अंदर जो अपना उद्बोधन दिया, पूरी दुनिया में उन्होंने अपना जो डंका बजाया। ये अल्मोड़े का कहीं ना कहीं स्वामी जी को, हमारा जो अल्मोड़े की यहाँ की धरती, यानी कि बहुत ही अष्टभैरव नौ दुर्गाओं से घिरा हुआ शहर है, वो आशीर्वाद माँ भगवती का स्वामी जी के ऊपर था। उसी से ही स्वामी जी की देश ही में नहीं, पूरी दुनिया के अंदर में एक पहचान बनी। तो स्वामी विवेकानंद जी का अपना रामकृष्ण कुटीर में, यहाँ पर को जो हमारा आश्रम है, वहाँ पे काफ़ी लोग, पूरी दुनिया से लोग आते हैं, देश से लोग आते हैं। वो एक वास्तव में प्रेरणादायक स्थल है। और स्वामी जी का अल्मोड़े से बहुत ज़्यादा लगाव था, और आज भी मुझे लगता है कि अल्मोड़े के अंदर स्वामी जी का कहीं ना कहीं बहुत ही हमेशा वहाँ पर विचार आता है, और स्वामी जी के दर्शन के लिए अभी भी लोग वहाँ पर को आते रहते हैं। ऐसा होना चाहिए, मतलब में यही मेडिटेशन सेंटर की स्थापना होनी चाहिए, क्योंकि अल्मोड़ा तो वैसे भी ऐतिहासिक नगरी रहा है। बिल्कुल ध्यान केंद्र होना चाहिए, और क्योंकि उससे व्यक्ति का अपनी एकाग्रता का और अपनी दैनिक जीवन का और अपने भविष्य के लिए व्यक्ति अपने को एक तैयार करता है। ध्यान केंद्र की आवश्यकता भी है आज के समय को देखते हुए। जिस तरीके से व्यक्ति आज इतना व्यस्तता के भंवर में फंस चुका है,
तो आदमी को एकाग्र यानी कि अपने जीवन को बिल्कुल सरलता के साथ कैसे जीवन जिया जाए और सरलता के साथ जीवन जीने के साथ साथ वो समाज की भी भागीदारी कर सके। और ये आवश्यकता है आज के टाइम में अपने ध्यान केंद्र के लिए। बड़े भाई, अल्मोड़ा हमारी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक नगरी है। बहुत सारे घूमने के यहाँ पर स्थान है। तो आजकल टूरिज्म को लेकर के बहुत ज़्यादा चर्चा होती है। नरेंद्र मोदी जी भी टूरिज्म को लेकर के बात करते हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी भी टूरिज्म को लेकर के बात करते हैं। तो अल्मोड़ा में नए पर्यटन मतलब नए पर्यटन स्थलों के विकास के विषय में आप क्या सोचते हैं कि नई गतिविधियों को कैसे बढ़ावा दिया जा सके? मतलब क्या इसमें क्या चीजें हो सकती हैं? जैसे ये इधर कोसी बैराज है, क्या इसमें वाटर स्पोर्ट्स हो सकते हैं? घुड़सवारी, ट्रैकिंग, कैसी चीजें हो सकते हैं? इस पर आपके क्या विचार है? आप क्या सोचते हैं इस विषय पे? जैसा कि अल्मोड़ा वैसे भी ऐतिहासिक शहर है। अल्मोड़े को अगर सही तरीके से इसका विकास किया जाए और अल्मोड़े के बारे में इसका अच्छे तरीके से रोड मैप बनाया जाए तो यहाँ पे पर्यटन क्षेत्र में भी हमें लाभ मिलेगा। और जैसा कि हमारा यहाँ पर कोसी बैराज है, इसमें भी कोई ऐसी योजना और ऐसी रोड मैप तैयार किया जाए ताकि यहाँ पर पर्यटक आकर्षित हो और जिससे पर्यटक भी बढ़ेगा और हमारी यहाँ की आमदनी भी बढ़ेगी और हमारे शहर के अंदर में एक पॉजिटिव भी आएगी। रोजगार भी सृजित होगा। रोजगार भी से जी हाँ, रोजगार भी सृजित होगा। सारी चीजों स्वाभाविक है कि रोजगार बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जब कोई चीज़ हम का वो करेंगे तो रोजगार में बढ़ना ही है। उससे लाभ कहीं ना कहीं हमारे ही यहाँ के स्थानीय लोगों को मिलेगा। तो ये मेरा भी सुझाव है कि मैं भी इस बार कई बार चीजें सोचते हैं तो ये एक कदम है जो नगर निगम के द्वारा लिया जा सकता है। अगर आप जीते तो इस तरह बिल्कुल लिया जा सकता है, बिल्कुल लिया जा सकता है। जो चीज़ जनहित में है वो बिल्कुल, ये मेरी प्राथमिकता है। अगर मेरी बोर्ड भी अगर मुझे वो नहीं करेगी तो मुझे पूरा विश्वास है कि मैं बोर्ड को समझा के और वो अपने विश्वास में लेकर के इस कार्य को पूरा करने का प्रयास करूंगा। ये हर संभव प्रयास करूंगा, ये मेरा बिल्कुल आपको वचन है। दादा, अभी जो व्हाट्सएप से शिकायत निवारण की बात अभी हमने की, उस हमने एक चीज अभी सोच रहा हूँ कि जैसे ठीक है 2 घंटे 3 घंटे में समस्या का समाधान, अगर बाई चांस नहीं होता है तो फिर क्या होगा? बिल्कुल, मैं पहले भी और अभी भी कह रहा हूँ और मैं कहूँगा भी। मैं पहले बहुत ही नम्रता के साथ और बड़ी निवेदन के साथ इस बात को कहूँगा अपनी बोर्ड को भी और अपने पूरे नगर निगम को भी, क्योंकि हम ये नगर निगम की जो कुर्सी में बैठेंगे, अगर जनता का आशीर्वाद मिला तो ये जनता के ही आशीर्वाद से बैठेंगे। होना चाहिए जो ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी भी बन जाती है। विश्वास जो होता है वो भगवान होता है और जनता जो बोलेगी वही होगा, जनता जैसे चाहेगी वही होगा। ये मेरा, मैं ये आपको तो वादा समाधान नहीं हुआ कि 2 घंटे 3 घंटे तो उसका आप संज्ञान लेंगे? बिल्कुल उसका रास्ता निकाला जाएगा और रास्ता निकल भी जाएगा उसका। हम आशा करते हैं कि ऐसा हो। एक अंतिम बात है, क्योंकि समय भी बहुत ज्यादा हो रहा है, लगभग मुझे लगता है कि 1:30 या 2 बज रहा होगा और आपने अपने कीमती समय में से इतना समय निकाला और मेरी जिद भी थी, आपने मेरी जिद को स्वीकार किया। मैं एक चीज देखता हूँ जो हमारे पर्यावरण मित्र, एक ऐड देखता हूँ मैं कि जिसमें वो कहता है कि मम्मी ये कचरे वाला आ गया, तो उसमें उसकी माँ कहती है कि बेटा कचरे वाले वो नहीं, कचरे वाले तो हम है, वो तो सफाई वाले। मैं उनको देखता हूँ तो मतलब दादा वो आते हैं, सुबह सफाई करते हैं, मेरे हृदय में उनके लिए बहुत अधिक सम्मान है कि हम लोग कचरा करते हैं, वो लोग साफ करते हैं और हमारे कचरे को साफ करके वो लोग उतनी गंदगी अपने घर ले जाते हैं। मतलब क्योंकि डस्ट को साफ करे तो वही कपड़े गंदे हो रहे हैं, वह कपड़े घर जा रहे हैं। तो एक ऐसा सुझाव नहीं हो सकता है क्या कि जैसे उनको एक ड्रेस दी जाए, उनके लिए एक ड्रेस की व्यवस्था हो, उनके लिए एक नहाने की ऐसी कुछ व्यवस्था हो कि कुछ इस तरह के, मतलब एक सुझाव, उसको शब्द मुझे नहीं मिल पा रहे कि उनके लिए ड्रेस, 2 ड्रेस उनको दी जाए कि जिससे ताकि उस ड्रेस को वो लोग यहाँ पर यूज करें और उसके बाद उसको वहाँ पर रख जाए और अगले दिन उसको पहले उसकी वॉशिंग की व्यवस्था हो नियमित रूप से, ताकि उससे क्या होगा कि जो गंदगी वो घर ले जा रहे हैं, जिस कपड़ों से डस्ट के कण है, धूल के कण है, गंदगी के कण वो जा रहे हैं, उससे लोग बीमार हो रहे हैं। तो क्या ऐसी व्यवस्था नहीं की जा सकती है कि उनको ऐसी ड्रेस की व्यवस्था दी जाए, नहाने की ऐसी व्यवस्था की ताकि उसके बाद वो लोग घर को जाए? क्या ऐसा किया जा सकता है? मेरा विचार है, मैं आपके बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि पर्यावरण मित्र वो हमारे बिल्कुल देवतुल्य लोग हैं और क्योंकि वो वास्तव में देवतुल्य हैं, बिल्कुल देवतुल्य। बिल्कुल मैं इस चीज को हृदय से कह रहा हूँ कि वो वास्तव में देवतुल्य हैं। हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री और हमारे प्रेरणा स्रोत, जो जिन्होंने हमेशा
ऐसे कितने उदाहरण दिए हैं पर्यावरण मित्रों के लिए। और जो कि पर्यावरण मित्र हमारे भाई लोग जो ना रात देखते हैं ना दिन देखते हैं सही और बात बड़ी है। आत्मीयता के साथ जो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं, मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूँ। बिल्कुल ये भी कहना चाहता हूँ, आज तक जो भी हुआ ये मैं नहीं जानता हूँ, मगर अगर बाय द वे मैं जनता के आशीर्वाद से मुझे जी। सेवा का अवसर मिला तो मैं बिल्कुल पर्यावरण मित्रों की बड़े हृदय से और पूरी बोर्ड को विश्वास में लेकर के चिंता करके कि किस तरीके से इनकी समीक्षा की जाए, चिंता की जाए, ये मेरा पूरा आपकी बात काट रहा होता था इसी के साथ ही शौचालय भी, क्योंकि आज ही दिन में मैं आपके प्रचार में था तो ज्वाला प्रसाद जी की दुकान आपने देखी होगी जो ये नंदा देवी को जाने वाले रास्ते में उधर पर है। तो वो कहते हैं कि भी परसों उनके पास कोई वोट अपील करने का, उन्होंने सीधे कहा कि पहले हमें शौचालय की व्यवस्था करवाओ, महिला शौचालय, पुरुष शौचालय, क्योंकि कई बार लोग बाहर से घूमने के लिए आते हैं, सांस्कृतिक नगरी में घूमने आते हैं और शौचालय की उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है, गंदगी वहां पर है। तो एक इस बात को भी थोड़ा विशेष इसका संज्ञान लीजिएगा। नहीं, वास्तव में चिंता का विषय है। अल्मोड़ा जब मैं जाता हूँ, सड़कों में जाता हूँ, बाजारों को जाता हूँ, शौचालय की जब व्यवस्था हमारी नहीं है, बहनें जब बहनों को आवश्यकता होती है तो कि नहीं है भाई साधन उनके लिए। साधन ही नहीं है, और ये चिंता का विषय है। व्यक्ति एक बार के लिए जब कोई अगर हमारे भाई लोग को जाना भी होता है तो टॉयलेट वगैरह इतनी मतलब बहुत बड़ा गंदे बुरा लगता है हालात उस समय। सच और बात है। बगल से उसके निकलने से ही जब इतना बुरा लगता है तो व्यक्ति कैसे वहाँ टॉयलेट के लिए जा पाएगा। तो ये चिंता का विषय है। इसके लिए विशेष, क्योंकि मैं जब जनता के बीच में जा रहा था तो मेरे को काफ़ी अपनी देवतुल्य जनता का सुझाव भी मिला, और जैसा कि आपने बताया ऐसा लोगों ने मुझे बताया भी, और जब मैंने देखा तो मुझे खुद बहुत बुरा लगा। इसका समाधान हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि अब वो अल्मोड़ा अल्मोड़ा नहीं है, अब अल्मोड़ा अब अब आईटी जगत का समय है। तो हमें समय के साथ बदलाव करना ही पड़ेगा। अगर समय के साथ बदलाव नहीं करेंगे तो अल्मोड़ा आज से जो 100 साल पहले था वो भी बहुत पीछे चले जाएगा। तो समय के साथ हमें बदलाव करना पड़ेगा। और टॉयलेट चाहे वो बहनों के लिए हो, हमारे युवाओं के लिए हो, चाहे भाइयों के लिए हो, टॉयलेट हमारी शौचालय व्यवस्थाएं हाईटेक ये हमें करनी पड़ेगी, ये आवश्यकता भी है। इसके साथ एक व्यक्तिगत प्रश्न के साथ बात को समाप्त करता हूँ, और इसका राज बताना भी है आपने। वो क्या ऐसा फॉर्मूला यूज करते हो जिससे सुबह से लेकर शाम तक आप इतने ऊर्जावान बने रहते हो? मैं देखता हूँ कि लगातार अकेले चल रहे हो, सुबह 4-5 बजे से आप वॉक पे भी जा रहे हो, उसके बाद लगातार अकेले ही प्रचार में चल रहे हो, कोई नहीं आ रहा। तो सुबह सुबह कई जगह मैं देखता हूँ, परसों शायद आप कुछ दिन पहले मुझे 5:30 बजे मिले, 5:30-6 बजे, और दूसरी तो रात के समय सूरज भी नहीं वो होता। क्या करते हैं, मतलब इतनी ऊर्जा, वॉक पे भी आप जा रहे हैं, उसके बाद आप घरों में भी मिल रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से आप घरों में जा रहे हैं, दिन भर आप ऊर्जा बने हो। अभी लगभग 2 बजने को है, चेहरे पर आपकी मैं नींद देख सकता हूँ, थकान देख सकता हूँ, लेकिन उसके बाद भी आप मुझे अपना इतना समय दे रहे हैं। इसका क्या, इतनी ऊर्जा दादा कैसे? ये तो वास्तव में मुझे माँ भगवती का ही ऐसा पता नहीं क्या आशीर्वाद है मैया का, कि अपने आप ही ऐसी ऊर्जा का संचार समाज की सेवा के लिए, अपने संगठन के कार्य के लिए अपने आप माँ ईश्वरी ऐसी शक्ति है कि मुझे खुद समझ में नहीं आता कि ऐसे कौन सी ऐसी शक्ति मुझे मिलती है कि बहुत ही ऊर्जा के साथ मुझे कार्य करने के लिए ऐसी ताकत मिलती है। ये ऊपर ही वाला इसको देख सकता है कि मुझे बहुत अच्छा भी लगता है कि ऊपर वाले की छत्र छाया मेरे ऊपर हमेशा बनी है, उसी की शक्ति से ये मुझे ताकत मिल रही है। धन्यवाद दादा। और आप सभी लोगों ने बड़े भाई के विचार जाने। आप सभी लोग जानते हैं कि 23 तारीख को अल्मोड़ा नगर निगम में मेयर पद के चुनाव होने, और मैं व्यक्तिगत रूप से बताना चाहता हूं कि यह कोई साक्षात्कार नहीं था, मैंने बहुत ज्यादा जिद करी, क्योंकि अज्जुदा का जो स्वभाव है वो इन सारी चीजों से बचते भी है। सोशल मीडिया में अभी तक नहीं थे, अभी जो पेज बना है वो भी किसी और के द्वारा हैंडल किया जाता है। कुछ समय पहले तक तो उतना ये डिजिटल फोन भी नहीं रखते थे, स्मार्टफोन भी नहीं रखते थे, इन सारी चीजों से दूर भी थे। और मैंने बहुत ज्यादा जिद करी, क्योंकि मैं चाहता हूं, मैं व्यक्तिगत रूप से मैं चाहता हूं, क्योंकि सबसे पहले ये बता चुका हूं कि इंटरव्यू नहीं है, कि मैं चाहता हूं कि बड़े भाई की जो सोच है, जो उनके विचार है, बस आपके सामने आए। तो बहुत ज्यादा जिद करी कि बड़े भाई आप अपने विचारों को जनता के सामने रखिए, क्योंकि आज जमाना बदल रहा है। और सच बात है, जब तक लोग जानेंगे नहीं कि आप क्या विचार रखते हैं, क्या आप सोच रखते हैं, क्या आप चीजें आप चाहते हैं, किन चीजों पर परिवर्तन लाना चाहते हैं,
तो तब तक मुझे लगता है कि जनता को चीजें समझ में नहीं आएंगी। और आपने मुझे अपने कीमती समय में से इतना ज्यादा समय दिया, अभी 2 बजने को है और मैंने आपको इतना परेशान कर दिया, इतना डिस्टर्ब कर दिया, लेकिन ये जरूरी था दादा, क्योंकि मैं दिल से चाहता हूँ आप जीतें। हमने भी आपके समर्थन के लिए सारे युवाओं को एक करके पूरी शक्ति झोंक के रखी है। और जितना मैं दृढ़ विश्वास के साथ कह सकता हूँ, जितना मैं प्रचार में देख रहा हूँ, प्रचार प्रसार हम लोग कर रहे हैं, समर्थन के लिए आप लोग जगह जगह जा रहे हैं, एक जबरदस्त समर्थन जनता का मिल रहा है और एक अपार मतों के साथ इस बार आप चुनाव जीतेंगे, ऐसी हमारी आशा है। और आपका इतने कीमती समय में से आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अग्रिम शुभकामनाएं जीत की। और मैं आशा करता हूँ, केवल मुझे आशा ही नहीं है, विश्वास भी, कि जितने विषयों पर हमने बात करी है सारे विषय इस बार पूर्ण होंगे और जो नगर पालिका के जो पूर्व पुराने हालात थे उनमें सुधार आएगा। और नरेंद्र मोदी जी की जो केंद्र में सरकार है, इधर पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार है, और यहाँ पर ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी और आपके नेतृत्व में अल्मोड़ा नगर निगम विकास करेगा, ऐसी मुझे आशा है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।